अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम जो है 10th क्लास का 2020 का जो मैथ साइंस है ग्रुप 1 का उसका जो पेपर है उसके एमसीक्यू सॉल्व करने लगे हैं। और मैं साथ साथ रीज़न भी बताऊंगा कि इसका आंसर मैंने टिक लगे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका टिक ये सही ही हो, कुछ गलत भी होते हैं, इसलिए मैं साथ साथ इसके बताता जाऊँगा आपको। हमारे पास सबसे पहले 1.1 के उसके अंदर उसने 2x+1 ओवर x+1 इंटू x-1 के बारे में पूछा हुआ है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन फॉर्म में लिखी होती है यानी कि कोई फ्रैक्शन होती है, तो उसके ऊपर वाली जो रकम होती है उसमें x की ताकत जो है यानी कि वेरिएबल की ताकत जो है वो नीचे वाले जो वेरिएबल की ताकत है उससे छोटी हो। आप देखें ऊपर एक x है, x की ताकत 1 है, नीचे वाले में दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो x की ताकत 2 आ जाएगा, लिहाजा नीचे वाली जो है x की ताकत बड़ी है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट आगे चलें। अ लाइन विच हैज़ ओनली वन पॉइंट इन कॉमन विद अ सर्कल इज़ कॉल्ड। तो अगर हमारे पास किसी सर्कल के साथ एक लाइन जो है उसके सिर्फ एक पॉइंट को टच करे तो वो हमारे पास टेंजेंट ऑफ सर्कल होती है, ठीक है। और याद रखिएगा अगर वो दो पॉइंट को कट करते हुए गुजरे तो वो हमारे पास सीकेंट ऑफ अ सर्कल होती है। थर्ड पॉइंट की तरफ देखिए, द स्प्रेड ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज़ कॉल्ड। तो डिस्पर्शन कहते हैं इसको हम। तो याद रखिएगा कि जो फैलाव होता है किसी स्कैटरिंग होती है ऑब्जर्वेशन, वो उसको डिस्पर्शन कहते हैं। द मेजर ऑफ द सेंट्रल द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। हेक्सागोन जो होता है उसके आपको पता है 60-60 के जाविये के साथ वो उसका एक्सटर्नल एंगल बन रहा होता है, 6 उसकी साइड्स होती हैं, तो 60। तो पाई जो होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूँ, पाई को नहीं यानी कि 180 को 3 पे डिवाइड करूँ तो 60 आता है। तो ये एंगल 60 का होगा। यहाँ पे उसने पाई/3 भी लिखा हुआ है, तो आपको 60 का एंगल देके भी वो पूछ सकता है जी। नेक्स्ट हमारे पास टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 15x प्लस 56 जो है इसके फैक्टर पूछे हुए हैं। याद रखें 56 के साथ प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पेयर ऐसे बनेंगे जिनको प्लस करने से 15 आए माइनस का, और मल्टीप्लाई करने से जो है वो 56 आए। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो होता है वो 56 होता है, और 8 और 7 दोनों माइनस के होने चाहिए। तो आप देखें सी पार्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे x-7 और x-8, तो लिहाजा ये x के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर आपको डेफिनेशन सही तरीके से आती हो तो ये बड़े आराम से हमारे कुछ काम हो जाते हैं। ये मेरे पास जो है वो दिया हुआ है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। तो ठीक है, ये सेट की डेफिनेशन है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं था। सातवां देखिए, द सिंबल ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का साइन आपको सिंपल नज़र आ रहा है बी के ऊपर, तो इसका ट्राइंगल का साइन है। नौवें में देखें, इन अ प्रोपोर्शन A/B प्रोपोर्शन C/D B एंड C आर कॉल्ड। देखिए B और C सेंटर में है ना, तो ये मीन्स होते हैं, तो ये मीन्स हैं। ए और डी साइडों पे होते हैं, इसलिए ये एक्सट्रीम्स होते हैं, तो ये मीन्स पूछा था उसने। अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड्स आपको पता होना चाहिए कॉर्ड क्या होता है। किसी भी दायरे को जब हम एक ऐसी लाइन जो दायरे के दोनों नुकात के ऊपर उसको टच करती है तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अगर हमारे पास दो कॉर्ड जो हैं, मैं पढ़ देता हूँ पहले इसको। अ पेयर ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंडेड टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल इज। अगर वो सेंट्रल एंगल उसके कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। 10वें में आई लिखा हुआ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इसका सिंपल सा तरीका है कि पहले ए की यूनियन होगी बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन होगा ए का यूनियन सी के साथ। तो अगर आप इसको देखें तो आपके ए नंबर पे आपको ये नज़र आ रहा है। 11वें पे आए सॉरी। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता तो दिया 3, लेकिन आपको पता भी होने चाहिए 3 तरीके कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर पे होता है फैक्टराइजेशन का, दूसरे पर नंबर पे होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, और तीसरे नंबर पे होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ u ओवर v इज इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k। तो हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे इसको
हल करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। याद रखें वी जो बराबर होते हैं ना वो कट जा, वो नहीं इसमें शामिल होते। ये यू है इज इक्वल टू डब्ल्यू और के की ताकत कितनी होगी, क्योंकि ये 2 वाला था ना तो के की ताकत 2 होगी, 3 वाला होता तो इसकी ताकत 3 होती। तो इसलिए बी पार्ट हमारा इसका जवाब है। हिस्टोग्राम आपको पता है कि हमारे पास ग्राफ बने होते हैं रेक्टेंगल्स के। तो हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडसेंट, एडसेंट कहते हैं मुतसिला मिली हुई। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, सेट होता है एडसेंट रेक्टेंगल्स का। ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो आपको पता है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर होते हैं। तो ये -1 के क्यूब रूट ऑफ -1 पूछा है तो ये क्या होंगे, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्केयर। 15वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना पड़ता है तो इसलिए मैं ज़रा ज़ुबानी आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखें इसका आंसर तो ये है, लेकिन कैसे आया ये देखें। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो इन दोनों का मल्टीपल इसका एलसीएम आ जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 आ गया। तो 2 देखें आप इन दो में है, तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता था। अब बटे में क्या है, बटे में ये आपस में a की 2 माइनस b की 2 के फार्मूले के तहत मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे में तो नीचे से ऊपर जाएगा तो सेकंड बन जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास 2 सेकंड स्क्वायर थीटा जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।